सत्वात्म योनिरति विस्मित आश्रितोऽब्जं कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनिश भुवि गंधमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श. Lord Brahma, who is celebrated as Atma Yoni, having been born without a mother, was struck with wonder. Thus, he took shelter of the lotus flower, and when he had been purified after undergoing severe austerities for many hundreds of years, he could see that the cause of all causes, the Supreme Personality of Godhead, was spread throughout his own body and senses, just as aroma, although very subtle, is perceived in the earth. तो ब्रह्मा जी जिन्हें आत्मयोनि भी कहा जाता है, आत्मयोनि इज बेसिकली बॉर्न विदाउट मदर. तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि हाउ ही इज बॉर्न विदाउट अ मदर. तो काफी समय तक वो अपने खोजते रहे और फाइनली जाके ऐसा हुआ कि उन्होंने उस लोटस का जो है शेल्टर ले लिया एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग अपॉन दैट लोटस. तो ऐसे ब्रह्मा जी ने जो है लाखों सालों तक कड़ी तपस्या की और अपने आप को जो है प्यूरिफाई किया, शुद्ध किया अंदर से. और उसके बाद जो है उन्हें भगवान दिखाई दिए अपने ही अंदर में, क्योंकि भगवान जो है हमारे अंदर में बसते हैं. जैसे कृष्णा हमेशा बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो. सो आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट. सबके अंदर में मैं ही बैठा हूँ. सो कृष्णा जो है हमारे अंदर में एज अ क्षीरोदयाक्षी विष्णु बसते हैं. तो अगर हम भी जो है कृष्णा को समझना चाहते हैं तो हमें भी जो है बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी और अपने आप को जो है जितना मैक्सिमम हो सकता है प्यूरिफाई करना पड़ेगा. और जब हम अपने आप को जितना ज्यादा प्यूरिफाई करते जाएंगे उतनी हमारी जो भक्ति भी है वो बढ़ेगी, हमारे अंदर में भक्ति आएगी, तभी हमारे अंदर में जो है ज्ञान आ सकेगा. क्योंकि जहाँ मैल होता है वहाँ ज्ञान का आ पाना संभव नहीं है. तो जब हम भक्ति करेंगे तो प्यूरिटी बढ़ेगा, जब प्यूरिटी बढ़ेगा तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बढ़ेगा और हम जो है अंदर से शुद्ध होते रहेंगे. बट क्योंकि हम जो है मटेरियल बॉडी से बने हुए हैं कि यहाँ पे धरती पे आए हुए हैं, सो वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. इसीलिए जैसे ब्रह्मा जी को शुरू में भगवान नहीं दिखे थे बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, वैसे हमें भी जो है भगवान दिख नहीं सकते, हम भगवान को सुन नहीं सकते. हालांकि भगवान जो है वो हमारे ही अंदर में बैठे हुए हैं. और जैसे भगवान जी ने ब्रह्मा जी ने जैसे लोटस का शेल्टर लिया था, वैसे ही हमें भी जो है एक टीचर या फिर गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने अंदर जाकर उस भगवान को देख सके, समझ सके और उसका भगवान की जो आवाज है हमारे अंदर से उसे सुन सके. एवं सहस्त्र वदनांग घृषिरः करोरु नासाद्य कर्ण नयनाभरणा युदाढ्यम मायामयम सदुपल क्षित सन्निवेशम दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदम विरिंच. Lord Brahma could then see you possessing thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears, and eyes. You were very nicely dressed, being decorated and bedecked with varieties of ornaments and weapons. Seeing you in the form of Lord Vishnu, your symptoms and form being transcendental, your legs extending from the lower planets, Lord Brahma achieved the transcendental bliss. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमें भगवान की जो है सुंदरता बताते हैं कि भगवान कितने सुंदर है. प्रहलाद महाराज कहते हैं कड़ी तपस्या करने के बाद जो है ब्रह्मा जी को भगवान दिखे और उन्हें भगवान के जो है हजारों मुख, हाथ, पांव, सिर और
आंखें जो है उनका दर्शन हुआ, उनके सुंदर वस्त्रों का दर्शन हुआ, उनके आभूषणों का दर्शन हुआ, उनके जो विभिन्न शस्त्र है उनका दर्शन हुआ। और भगवान के इस दिव्य सुंदर रूप को देखने के बाद जो है ब्रह्मा जी को भी जो है एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। तो भगवान जो है वो हमेशा क्योंकि आनंद में रहते हैं, ही इज ऑलवेज इन द ट्रांसेंडेंटल बीच। तो जब ब्रह्मा जी को भगवान दिखे और उनका साक्षात्कार हुआ, उन्हें हुआ कि भगवान कौन है, तो उन्हें भी जो है उस आनंद की प्राप्ति हुई। तो जब जब ब्रह्मा जी को ये ज्ञात नहीं था कि भगवान कौन है, या जब उन्हें ये पता नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं, तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी एक्चुअली। तो जब वो भगवान को उन्होंने समझा, जब वो भगवान के सानिध्य में आए, भगवान की जब उन्हें ब्लेसिंग्स मिले, भगवान, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, सॉरी। तो उस वक्त जो है उन्हें एक परम आनंद का अनुभव हो गया, जिसे हम सब एक्चुअली पाना चाहते हैं। और हमें ये भी समझना है यहाँ पे कि जैसे ब्रह्मा जी को भगवान से मिलने के बाद, समझने के बाद वो परम आनंद मिला है, वैसे हमें भी अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें भी जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, और हमेशा जो है भगवान के साथ ही रहना है। Here I would like to barge in. ओके। प्रहलाद महाराज जो वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने जो रूप देखा, वो रूप को विराट रूप बोलते हैं। तो विराट रूप जो है वो भगवान सबको दिखाते नहीं, ठीक है, बिकॉज दिस विराट रूप इज नॉट द ओरिजिनल रूप ऑफ कृष्ण, इट इज विष्णु, विष्णु का फॉर्म, ठीक है। तो ये जो विराट रूप है, वो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र, क्या, क्योंकि कृष्ण का और अर्जुन का रिलेशन अलग था, दोस्त का था। तो अर्जुन कभी सोचा नहीं कि कृष्ण का ये रूप होगा या भगवान है, बट देन व्हेन ही टोटली सरेंडर्ड, जब उसने बोला मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, सब तू ही है, तू, मैं सरेंडर करता हूँ आपको, आप ही कीजिए मेरा जिंदगी का कैसे संवारना है, क्या करना है, एंड जस्ट सरेंडरिंग टू, बिकॉज आई एम इन अ कंफ्यूज स्टेट। हमारी जिंदगी में कई बार हम लोग कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट, यू जस्ट नीड टू प्रे एक्चुअली। जब आप प्रे करेंगे तो आपको भगवान का आंसर्स मिलते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपना बुद्धि लगाएंगे, हमारा इंटेलिजेंस लगाएंगे, ठीक है। सो विथ आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड पोल्यूटेड माइंड वी प्रे। क्या बताया हमने? विथ आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड पोल्यूटेड माइंड वी प्रे। सो अगर वैसे हम प्रे करेंगे तो क्या आपको एग्जैक्टली आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान क्या चाहते हैं, और क्या आपको और आप क्या समझेंगे भगवान को? नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये जो विराट रूप है, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन देखना चाह रहा था, तो ऐसे ही अपना ये जो नॉर्मल आई से देख पाया क्या? नहीं देख पाया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल आईज दिया भगवान ने, स्पेशल आंख। अभी आपको 3D देखने का है, 3D मूवीज जाके देख सकते हो क्या? यू विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली, दिखेगा थोड़ा, लेकिन वो स्क्रीन में यू विल नॉट बी एबल टू सी। सो थिएटर वाला क्या करता है, आपको 3D गॉगल्स देता है, ठीक है। और 3D गॉगल देखने के बाद जब आप थिएटर में जाते हो तो ऐसा लगता है कि आपको इट इज कमिंग नियर यू, बिकॉज दैट इज द इफेक्ट। और ये जो सब 3D BD 4D ऊपर वाले के पास बहुत डी है
he has many D's. आपको कौन सा डी में जाके देखने का वो सब दिखा देगा, ठीक है, बट मटेरियल आई से देख नहीं पाएंगे आप, यू नीड स्पिरिचुअल आईज। तो स्पिरिचुअल आईज आने के लिए यू नीड टू बी अ प्यूरिफाइड सोल। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, क्यों युधिष्ठिर को नहीं चुना या फिर दूसरे को किसी को नहीं किया? बिकॉज वो जानते थे अर्जुन का कैरेक्टर कैसा है, अ वेरी प्योरिफाइड सोल एंड अ टोटल सरेंडर्ड सोल टू कृष्ण। तो जब तक आप पूरे सरेंडर नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बेक्ड, हाफ बेक्ड मिलेगा। हाफ बेक्ड समझते हो, एवरी प्रॉपर कुक नहीं रहेगा, तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर टेस्ट। अभी हाफ कुक्ड वेजिटेबल रहेगा, क्या पूरा टेस्ट मिलेगा आपको उसमें? नहीं मिलेगा। वैसे ही इफ यू आर नॉट प्यूरिफाइड, हाउ कैन यू टेस्ट द नेक्टर ऑफ गॉड? आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। इट इज लाइक लिकिंग हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। हनी है, हनी बॉटल है आपके पास, आप रोज देख रहे हो, लेकिन बाहर से चाट रहे हो, ऐसा ऐसा करके बाहर से चाट रहे हो, टेस्ट मिलेगा नहीं, उसको ओपन करना पड़ेगा। जब तक आप ओपन नहीं करोगे वो बॉटल को, एंड देन यू विल नॉट पोर इट in a spoon or whatever it is, and then you taste it, you will not understand the nectar. So when Brahma wants, so जब ये बताया अर्जुन ने मेरे को मैं देखना चाहता है, तो बोला मैं आज तक किसी को विराट रूप दिखाया नहीं है, लेकिन तेरे को दिखाता हूँ, बोला भगवान। देखो उसका इच्छा भी पूरा किया उसने। भगवान सबका इच्छा पूरा करते हैं। वो अभी आप बोलोगे मेरा इच्छा पूरा नहीं कर रहा है, अरे तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं कर रहे, तुम क्या डिवोटी बनाए क्या? हैव यू बिकम अ डिवोटी कि इतना तुम अथॉरिटी से बोल रहे हो भगवान मेरा नहीं सुन रहा है? तुम्हारा क्या नौकर है भगवान? तुमको नौकर बनना पड़ेगा। So are you ready to become a servant? You are not ready to become anything of Krishna. कुछ भी नहीं करना चाहते। अभी घर में आपके डिपार्टमेंट ऑफ गॉड्स है, सबके घर में डिपार्टमेंट ऑफ गॉड्स, अलग अलग भगवान लेके रखा है आपने, देवी देवताएं लगा के रखा है, ठीक है, वी आर रिस्पेक्टिंग। व्हाट वी आर टेलिंग इज यू ऐड, एटलीस्ट यू ऐड राधा कृष्ण देयर। नहीं, जगह ही नहीं है मेरे अंदर में रहने की। भगवान को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग भगवान आपका सुनना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। दुनिया भर का रखा है उधर, लेकिन एक राधा कृष्ण को हम बोलते हैं ना रखने के लिए, नोबडी इज रेडी। नहीं सर, जगह नहीं है उधर, तो फिर कैसा दिल में आएगा? कृष्णा बोल रहे आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। अभी अनु बता रही थी ना, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। मुझे एक किताब लेके आइए जिधर गणपति बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं, शिव बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं, साईं बाबा बोलते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं। ऐसा कोई बुक है? वैष्णव देवी बोलते हैं मैं सबका हृदय में बैठा हूं, अय्यप्पा बोल रहा है मैं सबके हृदय में बैठा हूं। है एक भी बुक है, शास्त्र है क्या? या विष्णु बोल रहे हैं मैं सबका हृदय में बैठा? अरे बुक ही नहीं है ऐसा। भगवत गीता है एंड श्रीमद् भागवतम, ये हमारे शास्त्र है। सो यू बेटर स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दो शास्त्रस एंड स्टार्ट रीडिंग द शास्त्रस। बिना शास्त्र पढ़ के तुम लोग ऐसे ठोकम ठोक चल रहा है, और फिर तुम लोग को गुस्सा भी आता है, तुम्हारा ईगो भी हर्ट होता है, सर ऐसा कैसे बात करते हैं। मैं तो बात करूंगा, ठोक के बात करूंगा, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन, यू पीपल आर नॉट सर्टिफाइड। आई हैव गॉट द नेसेसरी सर्टिफिकेशंस, तो मैं ठोक के बात कर सकता हूँ। जो भी शास्त्र के पंडित होते हैं ना, वो ठोक के कैसे बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। कैन यू चैलेंज देम? यू कांट। व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट? आप स्कूल में जाके पढ़ते हो, कॉलेज में जाके पढ़ते हो, आर यू चैलेंजिंग द टीचर्स? आर यू चैलेंजिंग द प्रोफेसर्स?
कोर्ट में जाते हो, आर यू चैलेंजिंग द जज? कैन यू चैलेंज द एडवोकेट्स? यू आर गोइंग टू द मेडिकल हॉस्पिटल, कैन यू चैलेंज द डॉक्टर देयर? बस इधर आएगा ना शास्त्र में, इधर जब रिलीजन का मामला आएगा, धर्म के मामले में आएगा, तभी पूरा लॉजिक अप्लाई करने का, दिमाग अप्लाई करने का। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो और खत्म करते हो यार? नहीं वो क्या है ना, तुम लोग ऐसा मार्केटिंग करते हो, फोर्स करते हो। अरे हम किधर फोर्स कर रहे हैं? वो क्रिश्चियन जैसा, मुस्लिम जैसा, हम क्या तुमको कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? अरे वो लोग तो बेटर है, क्योंकि वो लोग रोज पढ़ रहे हैं कुरान और बाइबल। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? बोलने के लिए हिंदू और वॉट एवर नॉनसेंस यू पीपल आर टॉकिंग, मैं हिंदू है करके। कोई हिंदू नहीं है इधर। जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ोगे ना, डोंट प्लीज कॉल योरसेल्फ एज हिंदू, यू डोंट हैव अथॉरिटी, यू आर नॉट ए हिंदू। दिस कंट्री विल गो टू द डॉग्स, आई एम टेलिंग। वो गया, बंगाल गया अभी, ऑलरेडी खत्म हो रहा है, मुस्लिम स्टेट होने वाला है एक दिन। The way things are happening, I'm telling you, because we are not doing anything. We want just to blame Modi government for this. Bloody what we are doing? एक आदमी को preaching कर रहे हो क्या तुम लोग? एक आदमी को preach कर रहे हो कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है करके? अब यार हम लोग हिंदुत्व नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है। वी आर दी सेक्युलर धर्म एक्चुअली। ये जो बोलने के लिए बोलते हैं ना कि हम लोग सेक्युलर नहीं है, एक्चुअली वी आर सेक्युलर। वी आर टॉलरेटिंग ऑल नॉनसेंस हियर। जाओ दुबई में, जाओ यूएई में, जाओ दूसरे कंट्री में, जो धर्म चल रहा है बराबर बुरका बिरका डाल के पहन के कर रहे हैं ना सब। क्यों कर रहे हैं? यही यही इंडियन जाते हैं उधर। हमको भी खट्टर बनना पड़ेगा, खट्टर। ये वृंदावन फॉरेस्ट मैंने ऐसी लगाया नहीं है, वृंदावन फॉरेस्ट मैंने ऐसी लगाया नहीं है। इट इज फॉर प्रीचिंग सनातन धर्म। आई डोंट हैव मनी, नहीं तो उधर मैं गुरुकुल डालता था, गुरुकुल डाल के मैं प्रीच करता था सनातन धर्म क्या होता है कर। ये सब छोड़ देता था। हम लोग सिर्फ अपना फैमिली, अपना माँ बाप, अपना ये देख रहे हैं बस। यही दुनिया है हम लोग का, और बस कमेंट्स पास करते रहने का कि ये कंट्री का क्या हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। अरे व्हाट ब्लडी वी हैव डन फॉर द कंट्री? आई एम आस्किंग दिस। व्हाट यू हैव डन फॉर योर ओन धर्म? अरे तुम घर में प्रीच नहीं करते हो तुम्हारे बच्चों को, तो तुम क्या बाहर की बात कर रहे हो यार? तुम्हारा बच्चे को सिखाया क्या तुमने भगवत गीता? और इधर हम कर रहे हैं तो फिर टॉन्ट मारने का, सर क्या है, सबको लिखा बना के सब चल रहा है। कुछ बिगाड़ रहा हूँ क्या मैं लोगों को? आई एम चेंजिंग द पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज ब्यूटिफुली, पीपल आर एट पीस, दे आर एंजॉयिंग। और क्या चाहिए? मुझे क्या करना है? रात को 10 बजे बैठ के इधर आई एम प्रीचिंग हियर 10 to 11। वाई? मेरे को जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ मेरा चैंटिंग करके मैं बैठ सकता हूँ मेरा गुरुजी के साथ। क्या करने का मेरे को ये लफड़ा सब? बट करना है अपने को, अपना धर्म है ये, अपना ड्यूटी है। सिर्फ काम करना अपना ड्यूटी नहीं है। वो तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है। कुत्ता बिल्ली है ना, वो भी अपना फैमिली को देख रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुत्ता एंड यू? कुत्ता क्या करता है पूरा दिन? सोता है, खाना खाता है, सेक्स करता है और डिफेंड करता है, बस यही करता है। तुम लोग क्या करो? ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर दे डूइंग? ह्यूमन बींग्स, दीज आर द 4 थिंग्स दे आर डूइंग। बोलने के लिए मैं हाईटेक है, कंप्यूटर का है, मैं वो है, ये है, ऑल नॉनसेंस। और भगवान को देखना चाहता है, भगवान को चैलेंज करना है। एंड यू विल नॉट बिलीव द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों को चैलेंज करोगे, ये कभी लिखा था, किधर लिखा था, कौन लिखा था, क्या लिखा था? अरे यार इतना क्वेश्चंस पूछने की क्या जरूरत है? हैज इट बीन चैलेंज्ड टिल टुडे? द होल श्रीमद् भागवतम is chapter 2 deals with the universe, and this was told millions of years ago. Has it been challenged by NASA? No. हम लोग ही
हम लोग ही अपने धर्म को एकदम ऐसा कचरा जैसा रखा है। We have to take it seriously. So we need to understand all this thing. ठीक है, अभी विराट रूप बोलेगा ना, ऐसे कैसे दिखता है? अरे तुमको वो सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन वो सब बराबर अच्छा लगता है, इधर मेरा हनुमान उड़ के जाता है ना, तुमको तकलीफ होता है। यू विल नॉट बिलीव दैट। वो जमाने में सब हुआ है ये सब, बट अभी का सुपरमैन अमेरिका क्या है, कुछ वो वॉरियर क्या था, कुछ है कैप्टन अमेरिका नॉनसेंस, वो सब देखने को बहुत अच्छा लगता है। एंड यू विल राइट इट, द टेक्नोलॉजी सो एडवांस। अरे अपना टेक्नोलॉजी इससे एडवांस था, इससे एडवांस। उधर तभी एरोप्लेन भी थे, सब घूमते थे, देवी देवता घूमते थे, सब अभी भी घूम रहे हैं, तुमको दिखता नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट चक्षु, यू डोंट हैव दैट आईज टू सी। You need that eyes, and to need that eyes, first you purify yourself, purify your body, purify your mind, then you talk about all this nonsense. अरे दिल में इतना नेगेटिविटीज रखा है सबके, हेट्रेड, जेलेसी, एनवियसनेस, एंड यू वांट टू सी ऑल प्यूरिफाइड थिंग्स। वाह, ये किधर की बात है? With so much of impurities you are having inside, and you'd want to see all the pure things. So there is a process. तो पहला वो तो करो, ये जो टंग है ना, टंग को पहला कंट्रोल करो, then you speak about purity and everything. I want to see God, I want to be near, I want to surrender, I want to, okay, ऐसी बुलाता है क्या? ऐसी जा सकते हो तुम? और just by taking birth in a Brahmin family you will get the ticket? You will not get. Just by putting that, वो धागा डाल देते हैं, 4 आने का 8 आने का धागा डाल देते हैं, उसको लगता है मैं, मेरे को लाइसेंस मिल गया सीधा। इडियट नंबर 1। कुछ शास्त्र मालूम नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, सोचते हैं सिर्फ श्लोक बोलने से, मंत्र बोलने से मेरा सब हो गया। अगर ऐसा रहता तो भगवान सबको मिलता था। अरे भगवान नीड्स लव यार, लव, ही नीड्स प्रेम, ही नीड्स भक्ति, यू हैव टू हैव भक्ति टू मूव टुवर्ड्स इट। सिर्फ अच्छा मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता, अच्छा श्लोक बोलने से नहीं होता है, सिर्फ एक घंटी माला पहनने से भी नहीं होएगा, मैं टीका डाला उससे भी नहीं होता है। आपको फिजिकली सेवा करना पड़ेगा। जिस दिन आप सेवा करोगे ना, तभी मालूम पड़ेगा कि हाउ यू कैन अट्रैक्ट गॉड, हाउ यू विल बी हैप्पी कि तुम इतना मेहनत करते हो उसके, अपना जान लगा देते हो उसके। 4 दीवार में बैठ के गपशप करते रहने का, बस अपना ये 2 बच्चे 2 लोग को देखते हैं, एंड यू थिंक यू हैव सो मच, बस हो गया मेरा काम, भगवान को कुछ संबंध ही नहीं रख रहे हो। जबकि जबकि ये सनातन धर्म संबंध ज्ञान, रिलेशनशिप, ये संबंध ज्ञान सिखाते हैं। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम, यही है हमारा सनातन धर्म। और क्या है, किसके साथ रिलेशन रखना है, दैट यू आर नॉट परमानेंट ऑन दिस अर्थ, यू आर टेम्पररी हियर, तुमको निकलना है, किधर जाना है, घर तुम्हारा दूसरा जगह है, और तुम घर छोड़ के इधर आके घर बना के रखे, करोड़ों का घर लेके बैठा है इधर, 2 फ्लैट 4 फ्लैट 5 फ्लैट, बहुत नॉनसेंस है। अरे भाई ये नॉलेज ले लो, देन मालूम पड़ेगा कि कितना गलतियां करके बैठे हो। उसके पर ईएमआई भरने का, काय को टेंशन इतना लेके बैठने का अपने को। भगवान से पूछ के लोन लिया था क्या? भगवान से पूछ के नहीं लिया। So anyway, this, why I am saying is, if you really want to see God, this is actually seeing God actually. मेरे को बहुत जन बोलता है मेरे को दिखाओ भगवान। अरे तुमको दिखाने है क्या, इधर का मैं क्या एजेंट बैठा है क्या तुमको दिखाने के लिए? Will you spend 25 years जैसा मैंने स्पेंड किया है? I will show you। और मैंने दिखाया भी है लोगों को। एक कैंसर पेशेंट को मैंने दिखाया, साक्षात भगवान आया, साक्षात ही केम,
एंड शी टोल्ड मी, मेरे को भी नहीं दिखा, बट उसको मैंने जब बताया वो कैंसर पेशेंट को, लेडी को, कि आप इस तरीके से करना, वो किया उसने। शी वॉज ऑन द लास्ट स्टेजेस, उसको आया, भगवान आके दिखा उसको। मैंने बोला यू आर लकी। मैं बोला इधर 25 साल से मैं चैंट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं दिखा अभी तक। यू आर अ प्योर सोल, तुम फटाफट पकड़ लिया, क्योंकि तुमको मालूम था 3 महीने में तुम जाने वाला है। कैंसर पेशेंट को मालूम रहता है कभी जाने का है। दे आर वेरी लकी, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। इसके लिए कैंसर आया तो डरो ही मत। अच्छा है कि 3 महीने में 6 महीने में निकलना है ना, मालूम तो पड़ जाता है यार मैं जा रहा हूँ। अभी मालूम पड़ेगा तुमको कभी तुम्हारा विकेट गिरेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, तो तू कैसा देखेगा? तू यू डोंट नो व्हेन योर विकेट गिरने वाला है। सो प्रे टू गॉड कि लास्ट मोमेंट में आई शुड जस्ट रिमेंबर यू बॉस। इज देयर एनी गारंटी मैं डिवोटी हो गया क्योंकि मेरे को लास्ट मोमेंट में मेरे को दिखने वाला है? नहीं, नो गारंटी। ये चैंटिंग जितना आप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कंटिन्यूसली जितना आपका वाइब्रेशन अंदर चलता रहेगा, चैंटिंग चलता रहेगा एवरी मोमेंट, सो मरने के समय में भी वो वाइब्रेशन आएगा। यू विल ऑटोमेटिकली हियर, एंड बिकॉज यू आर अ डिवोटी, कृष्णा हैज स्पेशल मर्सी फॉर यू, क्योंकि आपने गुरु गुरु को पकड़ा, गुरु से दीक्षा लिया, सब कुछ करके बैठे हो, सो यू आर गेटिंग दिस स्पेशल मर्सी। उधर यमदूत नहीं आएगा। कृष्णा गारंटी करते हैं मैं विष्णुदूत को ही बेचूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इतना गारंटी बोल रहे हो चैप्टर 12 में भगवत गीता में, हु इज वेरी डियर टू मी, सब लिखा हुआ है, बट आपको पढ़ना नहीं। बट यू विल रीड नॉनसेंस, यू विल वॉच नॉनसेंस एंड यू विल डू नॉनसेंस, एंड देन एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम गॉड। नहीं होगा जी, नहीं होगा। आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी। Just because you are attending my lecture, I will not be very sweet. I will be blunt. इसको अच्छा लगा लगा, कल से 50% of the public गायब होने वाला। I am not bothered also. I am least bothered, क्योंकि that is your life. जिसको आना है वो आएगा, नहीं आएगा नहीं जाएगा, not an issue. But I will go on giving my lectures because that is my karma, my dharma. ठीक है? So here, why I am saying is, अर्जुन जब देखा वो रूप, विराट रूप जब देखा, तो he was, उसको एकदम डर गया, बिकॉज इतना बड़ा रूप देखने के लिए आपको एक आंख दे दिया, 3D दे दिया, एंड हिस पूरा एकदम हाइट एकदम टचिंग दी स्काई। आप इमेजिन कीजिए, विराट रूप मीन्स पूरा टच कर रहा है स्काई को भी। स्काई इज अ वास्ट स्पेस, बट थाउजेंड्स ऑफ आंख, वो ये डर गया, बोला नहीं मेरे को नहीं देखना है, ये मेरे से नहीं होगा। बोला अरे तू ही तो बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना है। बोला अच्छा ठीक है। तो ही, कृष्णा देन ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ टू 4 हाथ वाला रूप, दैट इज शिरोदयक्षी विष्णु, जो देवकी को रूप दिखाया था, विष्णु का रूप। तो ये जब देखा, तो ये भी देखे अर्जुन बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये मेरे को ओरिजिनल चाहिए। देन ही केम विथ अ नॉर्मल 2 hands 2 legs, and that is the original Krishna who is in Golok Vrindavan, इस प्लानट में, ये ऐसे रूप में विथ अ फ्लूट। बस कृष्ण के पास कुछ भी शस्त्र नहीं है। He doesn't have any weapons. The only weapon with Krishna is flute. और हम लोग जो प्रे करते हैं वो यही रूप को प्रे करते हैं। We are not worshipping the द्वारका मथुरा कृष्णा, we are worshipping वृंदावन कृष्ण। ये अंडरस्टैंड करो पहले। There is a difference between the personality of वृंदावन कृष्णा and द्वारका कृष्ण, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फ्लूट में इज फुल ऑफ लव ठीक है, पूरा प्यार है, एकदम प्यार, बस वही करता रहता है। ठीक है, सो यही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उसको तो दिखा दिया, लेकिन ब्रह्मा को ओरिजिनल रूप नहीं दिखा। ब्रह्मा नेवर गॉट टू सी ओरिजिनल रूप,
इसके लिए कृष्ण का लीला में ब्रह्मा वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, सो उसने वो गाय लोग को और यादव लोग को किडनैप किया। बोला ऐसा कैसा ये लोग शांत बैठे हैं? तो जब मालूम पड़ा ये साक्षात ये तो कृष्ण है ये रूप में, जबकि उनको तो वो रूप देखने को मिला। तो वी आर लकी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अपने को ये रूप दिख रहा है, ये अपने को वर्णन किया है। ठीक है, सो ऐसा करके ये बेनिफिट वाज गिवन टू, बेनिफिट वाज नॉट गिवन टू ब्रह्मा, बट प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्योंकि ही वांटेड टू नो हिज ओरिजिन, ब्रह्मा वांटेड टू नो हिज ओरिजिनल पोजीशन क्या है। वैसे ही हम लोग सब जो इधर है, वी नीड टू एनक्वायर अबाउट आवर ओरिजिनल पोजीशन। हम लोग किधर से आए हैं, हमारा पैदा किधर से हुआ है। अरे पैदा तुम्हारा फादर मदर ने नहीं किया है, दे आर ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट्स, दे ओनली हैड सेक्स। वो लोग ने क्या ऐसा बनाया है क्या? कोई किसी ने कितने बनाया है, दे ओनली हैड सेक्स एंड यू हैव कम थ्रू सेक्स एंड एवरीथिंग, बस उतना ही काम। अरे लेकिन वो आया किधर से, वो कोई पूछ ही नहीं रहा है। नोबडी इज आस्किंग दैट इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड दैट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र में बताया तुम कहां से आए हो करके, बट आपके पास समय नहीं है ये सब पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Yeah. तस्मै भवः sorry तस्मै भवान यशिरस्तु नवम हि बिभ्रत वेदद्रुहावती बलौ मधुकैटखाख्यो मधुकैटभाख्यो हत्वा नयच्छ्रुति गणांश्च रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमाम नन्ति। My dear Lord, when you appeared as a Hayagriva with the head of horse, you killed two demons known as Madhu and Kaitava, who were full of modes of passion and ignorance. Then you delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept your form as a transcendental, untinged by material qualities. तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने घोड़े का शीर धारण करके रजो और तमो गुणों से पूर्ण जो मधु तथा कैटभ नाम के जो असुर थे उनका संहार किया, और फिर आपने जो है ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। आप ही है जिन्होंने ब्रह्मा जी को जो है वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो हमें ये समझना है कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं। अगर हम आज के इसमें से आज के सिचुएशन से इसे कंपेयर करेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, फिल्म स्टार्स है, हमारे लिए जो भक्त है उनके लिए आज वो एक डीमन है। ठीक है ना, जो एथिस्ट है, जो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, अपनी मन की करना चाहते हैं, जैसे चाहे वैसे रहना चाहते हैं, शास्त्र को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। व्हेन द डिवोटी इज फॉलोइंग सर्टेन थिंग्स एंड डूइंग समथिंग लाइक ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करके जो उन्हें बोला जाता है, तो फॉर डिवोटी दे आर डीमन। एंड इट इज अ चैलेंज टुडे फॉर अ डिवोटी कि हम जो है अपनी भक्ति में कितना विश्वास रखते हैं, भगवान पे कितना विश्वास रखते हैं, और भगवान से हम भगवान में हम कितने सरेंडर है, हमने भगवान को कितना सरेंडर किया है। तो हमारे लिए ये एग्जाम है एंड वी हैव टू बिलीव इन गॉड कि ये हम जो कर रहे हैं इससे हमें जो है भगवान के नजदीक जाने में या भगवान को पाने में जो है मदद ही हो। सो वी हैव टू हैव दैट ट्रस्ट कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट विदाउट वरिंग अबाउट कि कौन क्या बोल रहा है। तो वही प्रहलाद महाराज यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। इथम नृतिर्यगु शिदेवज शावतारे लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृतम छन्नः कलौ यदभव स्त्री युगो अथ सत्वम। In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being,
an animal, a great saint, demigod, fish, or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary system and killing the demonic principles. According to the age, O my Lord, you protect the principles of religion. In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality of Godhead, and therefore you are known as a Triyuga, or the Lord who appears in the three yugas. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है वो हमें भगवान के अलग अलग इनकारनेशन जो है, रूप जो है, अवतार, उसके बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि भगवान ने कैसे इस पृथ्वी को जो इस यूनिवर्स को जो है हमेशा बचाया है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, आप विभिन्न रूप में जो है यहाँ पे अवतरित हुए हैं। जैसे कभी अपने मनुष्य का अवतार लिया है, कभी पशु का अवतार लिया है, कभी ऋषि का अवतार लिया है, कभी देवता, मत्स्य, कूर्म, इस तरह भिन्न भिन्न रूपों में जो है आप प्रकट हुए हैं और आपने असुरों का संहार करके सृष्टि का पालन किया है। तो कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य, जो श्लोका हमने देखा था कि जब जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म की रक्षा करनी होगी तब मैं आऊंगा करके, और हर युग में मैं आऊंगा। वही प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि आप अलग अलग युग में अलग अलग रूप करके अलग अलग रूप लेकर आए हैं, और हर एक युग का जो है एक धार्मिक सिद्धांत होता है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, वो अलग अलग होता है। युग उस युग की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी है, वो अलग अलग होती है। तो भगवान ने उस तरीके से जो है अपना अवतार लेकर जो है धर्म की रक्षा की है, उसकी पुनः स्थापना की है। और कलयुग में जो है भगवान, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कलयुग में भगवान जो है वो अपने आप को उस रूप में नहीं दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ करके। तो इसलिए उन्हें जो है त्रियुग करके कहलाते हैं कि इन 3 युगों में उन्होंने बताया है कि मैं भगवान हूँ करके। लेकिन कलयुग में जो है वो ये नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहेंगे तो कलयुग, अभी जो गोल्डन पीरियड चल रहा है कलयुग का, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात राधा कृष्णा जो है उनका रूप है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को कभी ये पसंद नहीं आया कि उन्हें सब लोग कहे कि आप भगवान का अवतार है, तो वो हमेशा अपने कान बंद कर लेते थे और उन्होंने कभी ये पसंद नहीं किया कि उन्हें सब लोग ऐसा कहे। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो ये जानते हैं और वो उन्हें मानते हैं कि वो जो है राधा कृष्ण का अवतार लेकर आए हैं। और वही है जिन्होंने इस कलयुग के लिए हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने ये स्पेशल मंत्र हमें कलयुग के लिए दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कलयुग में बाकी जितने भी मेडिटेशन के मेथड्स है जो पहले के युग में हुए हैं वो सारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें सिर्फ संकीर्तन एक ही ऐसा मार्ग है, एक ही ऐसा रास्ता है जिससे हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं या भगवान की तरफ पहुंच आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये दिया है। गुड, बढ़िया। नैतन मनस्तव कथासु विकुंठनात् संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोक भयेर्षणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दिनः। My dear Lord of the Vaikuntha planet, where there is no anxiety, my mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. My mind is full of lamentation and fear, and it always seeks more and more money. Thus, it has become most polluted and is never satisfied in topics concerning you. I am therefore most fallen and poor. In such a status of life, how shall I be able to discuss your activities? तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज एक आम आदमी के जैसा, उनके इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज एक नॉर्मल जो एक इंसान होता है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज खुद एक एक्सॉल्टेड डिवोटी थे, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उनके मन में उनके लिए चिंता थी, उनके लिए प्रेम था, तो वो उनके लिए बोलते हैं कि प्रभु आपके वैकुंठ में जो है कोई चिंता नहीं है, सब लोग आनंद में रहते हैं, आप स्वयं भी आनंद में रहते हो। और क्योंकि
हमारा दिमाग जो है वो लस्टी और सिंफुल है, मतलब हम लोग काम और पाप भरा हुआ है, हम वो करते हैं, उस वही हमारे दिमाग में रहता है। तो हम कभी खुश रहते हैं तो कभी दुखी रहते हैं। हम में से कोई भी नहीं है ऐसा जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। वी हैव दिस हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, कभी खुश है कभी दुखी, ऐसा। और ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अ, हमारी सोच कैसी है, हम क्या चाहते हैं, हमारी डिजायर्स क्या है। तो इसके ऊपर हमारा हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है, हैप्पीनेस और सैडनेस जो है वो डिपेंड करता है। एंड हम सब जो है बहुत, मतलब बहुत काफी लोग जो है, दे आर बेसिकली लुकिंग आउट फॉर मोर एंड मोर मनी। अगर आज की डेट में, अगर आज आप देखोगे तो लोग जो है वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, दे वांट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेल्थ, लग्जरी एंड एवरीथिंग। और इसी वजह से जो है, क्योंकि उनके अंदर वही कामना है, वही वासना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से एक डर भी है, कहीं ना कहीं वो अंदर से बेचैन भी रहते हैं। क्योंकि उन्हें जो है डर लगता है कि ये जो उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, ये जो सब कुछ उन्हें मिला है, कहीं कोई उनसे छीन लाए, कहीं वो उसे खो ना दे। और ये जो जमा करने की जो आदत है, इसके रहते दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी। वो लोग कभी खुश नहीं रहते, अगर उनके पास है भी तो वो उसमें खुश नहीं रह सकते। तो वही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, और यहाँ पे अ, यहाँ पे जो है हम कभी परमानेंट हैप्पीनेस को पा नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो टेम्पररी है, और भक्ति एक ही ऐसा रास्ता है जिससे हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, या भगवान को जो है उनके तरफ बढ़ सकते हैं। तो वही प्रहलाद महाराज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हियर आई विल बार्ज इन, ओके। थोड़ा बार्ज करूंगा इसमें बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है ये। नाउ यू सी, ये कौन सा जमाने में ये श्लोका लिखा गया है, ये प्रेयर है। ये उस प्रेयर सत्य युग में प्रहलाद महाराज थे, और उस टाइम में अगर बोल रहे हैं तो दे कैन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अ प्रेडिक्शन, क्या प्रेडिक्शन है कि ये प्रेयर, ये जो अभी अनु ने बताया, ये प्रेयर आज भी लागू है। तो कितना फ्यूचरिस्टिक ये प्रेयर है, उस जमाने में लिखा गया ये शास्त्र है, ये आज भी लागू है। एक भी ऐसा नहीं है कि आज के इसमें लागू नहीं है, ठीक है ना। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो वैकुंठ बोलते हैं हम लोग, वैकुंठ, कुंठ, कुंठ मतलब एंजाइटी। वैकुंठ का मतलब नो एंजाइटी, सिंपल है। वैकुंठ का मीनिंग आज के बाद आप समझ लेना। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो कुंठ, कुंठ इज एंजाइटी, एंजाइटी इज हियर ऑन दिस अर्थ। वैकुंठ मीन नो एंजाइटी, जिधर एंजाइटी नहीं। आज आपको कितना एंजाइटी है, कल नौकरी रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, पगार आएगा जाएगा, क्या होने वाला है, नौकरी जाएगी ये जाएगा, खाना होगा नहीं होगा, सो मच ऑफ एंजाइटीज वी आर इनटू इट, है ना। सो so the ultimate is bhakti, as rightly said by Anu, कि वही एक मार्ग है which will get accumulated, which will get transferred, which will, आपका ओपनिंग बैलेंस जो है नेक्स्ट बर्थ में, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ना, जो अभी बैंक में सब कैसा रहता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस रहता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। 1 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को आपका कैरी फॉरवर्ड इतना इतना है। अगर आपका भी स्टेटमेंट्स देखेंगे तो जो भी बैंक स्टेटमेंट्स रहेगा तो वो बोलेगा अभी 1 अप्रैल से आपका ये चालू। वैसे ही हमारा जो बर्थ और डेथ का अकाउंट्स रहता है। सो जब नेक्स्ट बर्थ में जब आप शरीर लेते हो, तो अभी इधर समझो 1 करोड़ का बैंक बैलेंस था, वो ट्रांसफर होता है क्या उधर? वो ट्रांसफर नहीं होएगा। अभी इधर 4 रूम का फ्लैट था या 3 3 फ्लैट था आपके नाम पर, वो ट्रांसफर हो रहा है क्या उधर? नहीं होगा, ठीक है। इस बार आपने पवे में लिया होगा फ्लैट, पेडा रोड में लिया होगा, लखनऊ में, केरला में लिया होगा, 2 2 फ्लैट, ट्रांसफर होएगा नहीं। द ओनली थिंग विच गेट्स ट्रांसफर्ड इज योर भक्ति। आपने कितना साल डाला, अभी समझो मैंने 20 साल डाला, 20 ईयर्स हो गया, 25 ईयर्स हो गया, तो वो 25 ईयर्स गेट ट्रांसफर्ड।
हाँ that will get accumulated, that gets transferred there. So जैसे उधर पैदा हो गया, you will get the benefit. कि आपको जल्दी से ही, एक तो क्या है, जल्दी से ही आपको उधर नेक्स्ट बर्थ में you are born in a devotee family, you get born in a devotee family. ठीक है, वो एक बेनिफिट मिल जाता है. जैसे आप गुरु का ले लेते हो दीक्षा एंड हरिनाम, तो एक क्लियर है कि नेक्स्ट बर्थ में यू विल बॉर्न इन अ डिवोटी फैमिली, क्योंकि अभी आपका पेरेंट्स दे आर नॉट डिवोटीज, अभी आपके बच्चे डिवोटीज नहीं है. ठीक है, बट ये बेनिफिट मिलता है नेक्स्ट बर्थ में. तो पैदाइशी में ही आप डिवोटी बन के आगे बढ़ते हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है. इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ. सो दैट्स वाई हम बोलते हैं ज्यादा डिले मत करो, क्योंकि पॉइंट्स है, लॉयल्टी पॉइंट्स बोलते हैं इसको. रिडीम्ड, यू कैन रिडीम. बाकी का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में यू कैन नॉट रिडीम इट, इट गेट्स एक्सपायर्ड. बट हियर इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू योर नेक्स्ट बर्थ, द पॉइंट्स. So please understand this, very 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 important it is. Anu, next. Yeah. Okay. जिह्वैकतो अच्युत विकर्षति मावितृप्ता शिष्णो अन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणो अन्यतश्च पल्लदृक् क्वच कर्म शक्ति बह्व्य सपन्त्य इवज्ञेह पतिं लुनन्ति. Sorry. My dear Lord, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to the cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another sight. The restless eyes are attracted to scenes of sense gratification, and the active senses are attracted elsewhere. In this way, I am certainly embarrassed. यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है हमें डिफरेंट अट्रैक्शंस के बारे में बताते हैं जो लोगों को होता है. तो वो बोलते हैं कि मेरी अवस्था उस पुरुष की तरह है जिसकी अनेक पत्नियां हैं और हर एक जो है उन्हें अपने अपने तरीके से जो है आकर्षित करने की कोशिश करती है. तो कभी ये अट्रैक्शन मतलब उनका, कभी हम इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो कभी हम उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कभी वैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी हम खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो कभी हम सोने की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं. ऐसे अलग अलग प्रकार के जो अट्रैक्शन है वो इंसान को यहाँ पे जो है फंसा रहे हैं. और एग्जाम्पल अगर हमें लेना रहेगा तो जिनको खाने का बहुत अट्रैक्शन होता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कंट्रोल देयर हंगर, टू कंट्रोल देयर टेस्ट एक्चुअली. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जैसे ही कुछ अच्छा देख लेते हैं हमारे खाने की इच्छा हो जाती है. हमारा पेट भरा हो तभी भी हमारा कई बार मन करता है कि हम कुछ खा ले. स्वीट दिखा, डेजर्ट दिखा, कुछ भी दिखा तो मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं पेट भरा है लेकिन फिर भी हमें वो चाहिए. तो ऐसे अलग अलग जो अट्रैक्शन है, वेदर हमारी बॉडी को वो चाहिए नहीं चाहिए, हमारे लिए वो अच्छा है नहीं है, कई बार हम ये सोचते भी नहीं है. तो ऐसा जो है अलग अलग अट्रैक्शन जो है इसमें इंसान फंसता जाता है. सो ये एक तरीके का अट्रैक्शन है. वैसे ही और एक अट्रैक्शन है कि वी यूजुअली वांट टू लिसन मोर टू द सॉन्ग्स ऑफ द मूवीज. जितने भी पिक्चर के गाने हैं अलग अलग सिंगर्स के हैं हमें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही भगवान का भजन लगता है या भगवान के बारे में कोई गाना सुनता है तो हमें नहीं हम ज्यादा सुन नहीं पाते. लेकिन अगर पिक्चर के गाने बताएंगे तो हम पूरा पूरा दिन भी सुन लेते हैं. तो यही हमारे लिए एक्चुअली प्रहलाद महाराज बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस है जो हमें भगवान की तरफ जाने में बाधा बनते हैं, वहां तक जाने में हर्डल क्रिएट करते हैं. और
वही प्रहलाद महाराज तो वही हमें समझना है कि हम जो है इसकी वजह से, इन सब आदतों की, इन अट्रैक्शंस की वजह से जो है हम यहाँ पे भटकते रहते हैं और यहीं पे जो है अटके रहते हैं. वी आर नॉट एबल टू concentrate, focus more on the Lord. एवं स्वकर्म पतितं भवतै तरण्या मन्योन्य जन्म मरणा शनभीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हंतेति पारचर पिप्रुहि मूढ़ मध्य. My dear Lord, you are always transcendently situated on the other side of the river of death. But because of the reactions of our own activities, we are suffering on this side. Indeed, we have fallen into the river and are repeatedly suffering the pains of birth and death and eating horrible things. Now kindly look upon us, not only upon me, but also upon all others who are suffering, and by your causeless mercy and compassion, deliver us and maintain us. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज is praying to the Lord, not only for himself but also for the others. और जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जैसा एक ग्रेट डिवोटी है, तो उन्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. वो अपने अपने आप के लिए प्रे करके, अपने लिए करके, वो क्योंकि वो भगवान को पहले ही पा चुके हैं तो वो अपने तक ही रख सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लोगों से प्यार है, लोगों की चिंता है, बाकी सबकी भी चिंता है, इसलिए वो भगवान से प्रे करते हैं. और यही एक साइन है ऑफ अ ट्रू वैष्णव. तो एक सच्चा वैष्णव जो होता है वो कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना करता है. और क्योंकि हम सबका जो कर्म है, तो हम आज यहाँ पे जिस किसी भी अवस्था में है, जो भी जिंदगी जी रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर कार्मिक, ठीक है ना. हमने पास्ट में क्या कर्म किया था उसके अनुसार हमें मिला है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर आइदर एंजॉइंग और वी आर सफरिंग, ठीक है ना. एंड हम लोग जो है बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उसमें फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे. तो हम यहाँ तक फंसे हुए हैं कि कई लोगों को खाने की, जैसे हमने ये बोला था कि कुछ लोग तो कुछ भी खा लेते हैं. आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक्चुअली कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है ना. आज क्या नहीं खाते, अगर आप कुछ कंट्रीज में जाएंगे बाहर तो वहां पे लोग सांप और बिच्छू तक खा लेते हैं. तो ये प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये जो भी उनकी आदतें हैं, जो भी उनके लाइक्स डिसलाइक, जो भी उन्हें पसंद है, अच्छा लगता है, जो भी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर कर्मा. तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ मुझ पे ही नहीं, आप सभी जीवों पर जो है अपनी कृपा बनाए रखिए और उनका भी जो है उद्धार कर लीजिए, उन्हें भी अपने शरण में ले लीजिए, ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करते हैं. So I just want to tell one thing कि there are two types of वैष्णवास basically. एक है भजनानंदी वैष्णवास एंड दूसरे है गोठ्यानंदी वैष्णवास. भजनानंदी वैष्णवास जो होते हैं वो वैष्णव तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं और ज्ञान जो लेते हैं वो अपने तक ही रखते हैं. और गोठ्यानंदी वैष्णवास जो होते हैं वो जो ज्ञान लेते हैं और जो दूसरों को भी देते हैं, दूसरों में बांटते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे मेरा भला हुआ है, मेरा बेनिफिट हुआ है, वैसे ही मैं ये ज्ञान, ये नॉलेज जो है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, भक्ति जो है, वो मैं दूसरों में भी जागृत करूं, दूसरों को भी दूं, जिससे कि उनका भी भला हो. और यही हमें भी करना है एक्चुअली, ठीक है ना. जैसे प्रहलाद महाराज ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा, वैसे हमें भी हमारे पास जो ज्ञान है वो दूसरों में बांटना है और उन्हें भी वो बेनिफिट देना है जो हमें मिला है. वेरी गुड, बढ़िया. कोन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणे अस्य भवसंभवलोपहेतोः मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् नुसेवतां नः. my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world,
what is the difficulty for you who manage the affairs of the universe in delivering the fallen souls engaged in your devotional service? You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore, I think that you will show your causeless mercy to persons like us who engage in your service. यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज फिर से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं कि हे प्रभु, आप ही है जो इस पूरी दुनिया के जो है समग्र जगत के जो है आध्यात्मिक गुरु है, और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो जो लोग आपकी सेवा करते हैं, कृपया करके आप उनका उद्धार कर लीजिए, ठीक है ना। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप तो बड़ी सरलता से जो है उनका उद्धार कर सकते हैं। तो कृपया करके आप उनका उद्धार कर लीजिए, और आपसे ये प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे साथ आप उनके ऊपर भी जो है अपनी कृपा बनाए रखिए। तो यहाँ पे प्रिय जनान अनुसेवताम नः, ये जो बोला गया है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का सिर्फ उन्हीं भक्तों का पक्ष लेते हैं जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं। सो वन हैज टू बी द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। जो कल भी हमने बताया था कि आपको भगवान के भक्त हमें जो है भगवान के भक्त का सर्वेंट बनना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम जो है हमारा ईगो जो है वो बढ़ेगा नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम भगवान के सीधा सर्वेंट बनेंगे, उन्हें प्रे करेंगे, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो आ जाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, और उससे जो है हम भगवान से एक्चुअली दूर चले जाते हैं, हमारा अधः पतन होता है, ठीक है ना। बिकॉज ईगो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हम नीचे नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं आपके भक्त के आपके जो प्योर डिवोटी है उनके जो सर्वेंट है उनका सर्वेंट बनना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे अंदर ईगो ना बढ़े और आपकी भक्ति जो है मैं अच्छे से कर पाऊं, और जितना जल्दी हो सकता है आपके पास पहुंच पाऊं। नैवोद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या स्त्वद्विवर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ा। O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in the thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. तो यहाँ पे फिर से जो है प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओ माय लॉर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट आई एम मोर अफ्रेड फॉर द पीपल, ठीक है ना, हु आर फुल्ली एब्सॉर्ब इन देयर ओन एंजॉयमेंट, ठीक है। तो वो लोग जो है अक्यूमुलेशन में लगे हुए हैं, अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, और मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं दूसरों के लिए चिंतित हूँ। और यही एक डिवोटी का भाव भी होता है। डिवोटी जो होते हैं वो कहीं पे भी रहे, ठीक है ना। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, एक डिवोटी जो होता है, एक सच्चा डिवोटी जो होता है, वो कहीं भी रहे, ठीक है ना, वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है, भगवान के ही बारे में सोचता है, भगवान का ही भक्ति में लगा रहता है। इसलिए वेल्थ, फैमिली, मनी, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए सिर्फ भगवान की भक्ति सब कुछ होती है। लेकिन जो आम आदमी है, जो बाकी लोग हैं, दे आर वेरी बिजी इन अक्यूमुलेटिंग मनी, वेल्थ, एंड वो जो है फ्यूचर भी प्लान करते हैं। तो कई बार हमने लोगों को देखा रहेगा कि बोलता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा वैसा। तो और ये सब जितनी भी टेम्पररी चीजें जो है उसमें वो फंसे रहते हैं। और वही प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं
इन सभी लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, इनके प्रति मेरे मन में इनके प्रति कंपैशन है, तो मैं उनके लिए चिंता करता हूँ। या दैट इज, वही प्रहलाद महाराज बोलते हैं। प्रायेण देव मुनयः स्वमी मुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको ज्ञानम नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। My dear Lord Narsim Deva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with the vows of silence, Manovrata, Maunavrata. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. तो यहाँ पे जो है हमें फिर से प्रहलाद महाराज का जो लव और कंपैशन है वो दिखाई देता है फॉर दी अदर्स, और यही एक एक्चुअली डिवोटी का भी एक सच्चा डिवोटी ऐसे ही होता है, उनके मन में दूसरों के लिए जो है कंपैशन होता है, एंड वो नहीं चाहते थे कि उनका अकेले का जो है उद्धार हो, वो चाहते थे कि दूसरे भी जो है उनका भी उद्धार हो, वो अकेले मोक्ष नहीं चाहते थे, तो वो दूसरों के लिए भी जो है मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो भगवान से कह रहे थे कि मैंने कई साधु संतों को देखा है जो केवल अपने मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं लोगों के प्रति ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनका भी जो है आपके भक्ति से और आपकी सेवा से उद्धार हो जाए, वो भी आपके शरण में आ जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि केवल आपके शरण में ही सुख मिल सकता है, आपके शरण में ही जो है शांति मिल सकती है। तो एक सच्चा भक्त जो होता है वो हमेशा जो है दूसरों को ज्ञान बांटता रहता है और उन्हें भक्ति में लाने की कोशिश करता है, जिससे कि उनका भी उद्धार हो जाए। यन्मय थुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःख भाजः कंडूतिवन मन सिजम विषहेत धीरः। Sex life is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grahamedis, so-called grahasthas, who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The Krapanas, the fools, who are just the opposite of Brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who are Dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the sufferings of fools and rascals. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भौतिकवादी जो होते हैं वो इंद्रियों को विशेष रूप से कर्मेंद्रिय जो होते हैं उनको संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, और आज के दुनिया में भी है। वी यूजुअली फाउंड द सेम काइंड ऑफ टेंडेंसी एवरीवेयर because of the maya in which we are living. और ये जो है ये चीज करने के बाद भी लोगों को जो है वो खुशी नहीं मिलती है, दे गेट द टेम्पररी प्लेजर्स बट नथिंग रिमेन्स परमानेंट विद देम। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ह्यूमन लाइफ जो है, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, इट इज वेरी प्रीशियस और इसे पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो दुर्लभम मानुषम जन्म,
ऐसा कहा गया है। सो 84 लाख योनियां जो है उसे उतनी योनियां है, और उसमें से एक जो है उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वो कितना वैल्यूएबल है। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, और इसीलिए हमें जो है ये समझना है इन प्रेयर्स से कि इसकी वैल्यू क्या है और हमें लाइफ में क्या करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा गोल जो है दैट इज वी हैव टू गो go towards Krishna. Krishna has to be the final goal, ठीक है ना, भक्ति has to be the final goal। और यही भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि आई एम द अल्टीमेट गोल, ठीक है ना, यू हैव टू कीप मी एज अ अल्टीमेट गोल। और क्योंकि लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है, तो वो सारे जितने भी आम लोग हैं, दे आर मोर बिजी इन द मटेरियल एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और इसीलिए वो जो है सफर करते हैं। लेकिन जिन्हें ये ज्ञान मिला है या जिनके पास ये ज्ञान है, उन्हें ह्यूमन लाइफ की वैल्यू समझनी चाहिए, एंड दे हैव टू यूज दैट वाइजली एज अ अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू द गॉड। मौन व्रत श्रुतत पो अध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आप आपव आपवर्ग्याः, प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां, वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानां। O Supreme Personality of Godhead, there are 10 prescribed methods on the path to liberation: to remain silent, not to speak to anyone, to observe vows, to amass all kinds of Vedic knowledge, to undergo austerities, to study the Vedas and other Vedic literatures, to execute the duties of Varnashrama Dharma, to explain the Shastras, to stay in a solitary place, to chant mantras silently, and to be absorbed in trance. These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses, because such persons are falsely proud. These procedures may not be successful. यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने मेथड्स बताए हैं फॉर द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मौन रहना, किसी से बात ना करना, व्रत रखना, वैदिक ज्ञान जो है उसका संचयन करना, तपस्या करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, शास्त्रों मंत्रोच्चारण करना, एकांत में रहना, कीर्तन में अथवा जप में रहना, और समाधि लेना, ये जितने भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स जो बताए हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जिन्होंने वासुदेव कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया है, वो मौन व्रत तथा बाकी विधियों को जो है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसे मौन की अगर हम बात करें, तो जब हम मौन के बारे में बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि मौन का अर्थ है कि केवल चुपचाप बैठ जाना। तो मौन का ये अर्थ नहीं होता है। मौन का अर्थ ये नहीं होता है कि आप बोलना छोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर हमें टंग दिया है तो इट इज फॉर सम पर्पस अदर देन ईटिंग। स्पीकिंग इज अनदर काम है जो जीवा को करना पड़ता है। इसका मौन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपको जो है सोच समझ कर बोलना है। ठीक है ना, यू शुड नॉट स्पीक नॉनसेंस, यू शुड नॉट ब्लैबर द नॉनसेंस। ठीक है ना। और आप अपने बारे में बढ़ाई करते हैं, कई लोगों को आदत होता है कि अपने बारे में बढ़ाई करना, अपने बारे में बात करने का, तो वो बोलते रहते हैं, थकते नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है मौन रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उन्हें मौन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहते हैं, भगवान के बारे में ही बात करते हैं, भगवान का ही नामस्मरण करते हैं, उनकी लीला, उनके पास्टाइम्स जो है, उनका ग्लोरिफिकेशन है, वो हमेशा करते रहते हैं। और
भगवान की भक्ति करने में वो अपने आप को मग्न रखते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं, वैष्णव बहुत सहजता से बिना जाने, ठीक है ना, भगवान की सेवा में ये सारी चीजें कर लेते हैं। इसलिए भगवान की हम जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। यही हमें यहाँ पे समझना है। बढ़िया, वेरी गुड। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्य दरूपकस्य युक्ताः समक्ष भूमयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्. By authorized Vedic knowledge, one can see that the forms of cause and effect in the cosmic manifestation belongs to the Supreme Personality of Godhead. For the cosmic manifestation is His energy. Both cause and effect are nothing but energies of the Lord. Therefore, O my Lord, just as a wise man, by considering cause and effect, can see how fire pervades wood, those engaged in devotional service understand how you are both cause and effect. यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो लोग सीरियसली आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, ऐसे लोगों को ये समझ में आता है कि कार्य और कर्म जो है वो भगवान ही है और उनकी ही शक्ति है दोनों। भगवान वो कुछ अलग नहीं है, भगवान से ही आए हुए हैं। लेकिन ये ज्ञान लेने से हमेशा आपको ये चीज समझ में आए ये भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर हम भक्ति की बात करें तो जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति के द्वारा इसे सहज रूप से समझ सकते हैं। वो बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि कार्य और कर्म जो है, कार्य और कारण जो है वो दोनों ही भगवान है। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और भगवान की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए भक्ति जो है वो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कही गई है। त्वं वायुरग्नि रव निर्वीयदम्बु मात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्. O Supreme Lord, you are actually the air, the earth, fire, sky, and water. You are the objects of sense perception, the life airs, the five senses, the mind, consciousness, and false ego. Indeed, you are everything, subtle and gross, the material elements and anything expressed, either by the words or by the mind, are nothing but you. यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे प्रभु, आप ही पंच महाभूत है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच महाभूत है वो भी आप ही है। आप ही प्राण वायु है, आप ही इंद्रिया है, द फाइव सेंस ऑर्गन, आप ही माइंड कॉन्शियसनेस और फॉल्स ईगो है, मन चेतना और मिथ्या अहंकार जिसे बोलते हैं, वो भी आप ही है। और आप ही है जो सूक्ष्म या फिर स्थूल वस्तु, दैट इज ग्रॉस एंड, ये जो भगवान कहते हैं कि सटल एंड ग्रॉस बॉडी, सटल एंड ग्रॉस चीजें जो होती है तो वो भी आप ही है। और भौतिक तत्व तथा मन से निकला हुआ कोई भी शब्द या फिर कोई भी विचार भी जो है आप ही है। तो प्रहलाद महाराज बहुत क्लियरली हमें ये बताते हैं कि सब कुछ जो है दुनिया में, जो भी है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जो भी कुछ है वो भगवान से ही है और भगवान का ही है। तो ये हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है। नैते गुणान गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभूतयः सहदेव मर्त्याः आन्द्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हित्वा मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्. Neither the three modes of material nature, sattva gun, rajogun, and tamogun, nor the predominating deities controlling these three modes, nor the five gross elements, nor the mind, nor the demigods, nor the human beings can understand your lordship, for they are all subjected to birth and annihilation. Considering this,
the spiritually advanced have taken to devotional service. Such wise men hardly bother with Vedic study. Instead, they engage themselves in the practical devotional service. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है हमें भक्ति का वापस से महत्व बताते हैं। वो बोलते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण, इन गुणों को गुणों के जो देवता है, देवी देवता जो है, वो स्थूल तत्व, मन, मनुष्य, कोई भी जो है आपको समझ नहीं सकते, क्योंकि वो सब जो है वो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है ना, क्रिएशन एनिहिलेशन का जो साइकिल होता है उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए जो एक सच्चा ज्ञानी जो होता है, एक स्पिरिचुअली एडवांस इंसान जो होता है, वो शास्त्र के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके भक्ति की तरफ अपने आप को मोड़ लेता है, भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। क्योंकि शास्त्र पढ़ना अच्छा है, लेकिन भक्ति जो है वही अल्टीमेट है, क्योंकि भगवान जो है भक्ति को ही देखते हैं। तो यहाँ पे वही वापस प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि हमें शास्त्र से ज्यादा भी जो है भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि हम अपनी भक्ति में कैसे बढ़े, भगवान को कैसे अपने भक्ति भाव से प्रसन्न कर सके, उनकी सेवा कर सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा उनके पास्ट टाइम्स ग्लोरीज जो है उनको सुनने में, और जो 9 काइंड्स ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज जो बताई है उससे अपने आप को भक्ति में अग्रसर कर सके। इसी पे हमें फोकस करना है, ना कि ये समझना कि हम कितना ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है ना, यही प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं यहाँ पे। तो सर नेक्स्ट श्लोका यू कैन टेक अप। Okay, so this is the last श्लोका। या तो अभी ये लास्ट श्लोका है प्रहलाद महाराज का, आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो श्लोका बता देना। ओके, तो तथे रहतम नमः स्तुति कर्म पूजः कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायम शम सेवया त्वयि विनेति सदंगय किम भक्तिम जन परमहंस गतौ लभेत। Therefore, O Supreme Personality of Godhead, the best of all persons, to whom prayers are offered, I offer my respectful obeisances unto you, because without rendering 6 kinds of devotional service unto you, offering prayers, dedicating all the results of activities, worshipping you, working on your behalf, always remembering your lotus feet, and hearing about your glories, who can achieve that which is meant for the परमहंसास। ठीक है, सो ये श्लोका लास्ट श्लोका है आज का लेक्चर का, एंड टुडे इज द लास्ट डे जो अनुश्री ने बताया था। तो इसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जो भी सेवाएं हैं, वॉट एवर वी हैव टू डू टुवर्ड द लॉर्ड, जैसे कि अपने को पूरा अर्पित करना है, सरेंडर करना है, भक्ति करना है, सेवा करना है, दिन रात उनके बारे में सोचना है, दिन रात उनके बारे में जो भी अपने को करना है, तो ये करते जाएंगे। बिकॉज ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ बड़े बड़े परमहंस को मिलते हैं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु, जो जो डिसिप्लिन सक्सेशन में आते हैं, संप्रदाय में आते हैं, ठीक है, उनको ये दूत लोग को, उन लोग को ये बेनिफिट मिलता है। तो मेरा तो क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं। लेकिन करना तो है, तो मैं करूँगा, और ये आप मुझे बेनिफिट दे दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूँ मेरे भक्ति में। ठीक है, और मैं इधर उधर ना भटकूँ। तो आप सोचिए, आपकी एक छोटा सा लड़का, 6 साल का लड़का का मैच्योरिटी देखिए आप। ठीक है, अभी आज के 6 साल का लड़का क्या करेगा, पूरा दिन वो मोबाइल लेके बैठेगा, और उसका माँ भी बहुत, मम्मी डैडी भी बहुत खुश, देखा मेरा लड़का कितना इंटेलिजेंस है, क्या मैं मोबाइल चलाता है, कितना बढ़िया वो भी करता है, वो करता है सेटिंग। अभी ये सब में क्या प्राउड फील करने का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो लड़के को बिठा के भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए, वो नहीं करेंगे। बट ये सब जो है, ये सब उसको ऐसा दिखाएंगे, और उसको बचपन से ही बोलेंगे, बेटा बड़ा होके पैसा कमाना है, बेटा बड़ा होके पैसा कमाना है, बेटा बड़ा होके कमाना है। अब उसके कान में
4 साल से 20 साल तक पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, फिर वो बड़ा होता है, वो पैसा कमाने में लगा रहता है। फिर मम्मी डैडी बोलेगा मेरा लड़का मेरा सुनता है नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन पैसा में लगा है। अभी ये सिखाया किसने? ये सिखाया तुमने सिखाया, ठीक है। अभी अपना मेरा घर में आई एम वेरी लकी टू हैव माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी बहुत पैसा कमाना है बेटा, बहुत आगे बढ़ना है, अपने को वो करना है, ये करना है, कभी नहीं सिखाया। मेरा मदर मेरे को अलग अलग मंदिर में लेके गई, लेकिन कभी मेरे को उसने ये नहीं बोला कि बड़ा होके तेरे को वो करना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, ये करना है, कुछ। उसने सिर्फ बोला बेटा एक अच्छा इंसान बन बस, और भगवान का प्रार्थना करता है बेटे, एक भक्ति करता है बेटे, बचपन से। तो दिस इज व्हाट यू टीच टू योर चाइल्ड, उसका रिजल्ट मिलेगा। सेकंड इज, जैसे ही आपका कार्मिक है, आपका कार्मिक पहले क्या था, पहले के जन्म में, अगर आपका पहले के जन्म में आपका भक्ति था, आपका कार्मिक ज्यादा, तो और ये जन्म में आपको भक्ति आ जाती है, फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं। आप समझ रहे, जिंदगी में ऐसे लोग ही मिलेंगे, हाँ, जिससे आपको अट्रैक्शन होगा। यू विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ पीपल। अदरवाइज बाकी लोग का अट्रैक्शन देखो, अब समझो जिसको दारू पीने का है, मटन मच्छी खाना है, उसका ग्रुप अलग ही रहेगा। दे विल नॉट बी कंफर्टेबल इन दिस ग्रुप। हाँ, ये ग्रुप में आएंगे ही नहीं वो। जिसको मारना है, खाना है, सब कुछ करना है, वो ये ग्रुप में कैसे आएगा? क्योंकि उसका पहले का जन्म का टेस्ट अलग था। तो पहले का जन्म का टेस्ट के हिसाब से उसका ग्रुप जम जाता है, एंड सो ही एंजॉयज, ठीक है। तो अभी जो टेस्ट आ रहा है आपको, ये समझिए ये ग्रुप में आप बैठे हो इतना समय तक, 11:30 बज गया है, दैट मीन्स पहले का जन्म में किधर तो किधर आपको ये टेस्ट आ गया था, लेकिन आप निकल गए, जल्दी निकल गए। लेकिन आप वो डिजायर बचा था कि मेरे को ये टेस्ट अच्छा लग रहा है भगवान का। तो भगवान ने क्या किया, नेक्स्ट जन्म में अब ये ग्रुप में आप आ गए। अभी आपके ऊपर है इस टेस्ट को कैसे बढ़ाए, कितना आप एसोसिएशन रखते हो, कितना संगत में रहते हो, एंड यू विल एंजॉय। तो दिस इज व्हाट इज प्रहलाद महाराज। देखो इतना छोटा सा बच्चा अपने को कितना भक्ति के बारे में सिखा के गया। तो यही अगर बड़ा कोई आदमी सिखाता था तो आप एडमिट नहीं करता, लेकिन छोटा बच्चा सिखाया, छोटा बच्चा सिखाया, इतना सिखा रहा है, तो अभी अपने को तो थोड़ा बुद्धि दिया है ना भगवान ने, यूज इट। वी शुड यूज आवर इंटेलिजेंस। So with this, we will end our session today, and I am happy. ये 4 दिन बहुत आनंद में थे आप लोग। अनुश्री ने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया है, and we should 3 times we should shout loudly, chant loudly. सबका अपना अपना अनम्यूट कीजिए और चिल्लाइए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। सो विद दिस वी शुड गिव हर ब्लेसिंग्स, क्योंकि यही ब्लेसिंग्स है। माँ बाप से ब्लेसिंग से ज्यादा भक्तों का जब ब्लेसिंग्स मिलता है, वो माँ बाप का ब्लेसिंग से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना, वो सेकेंडरी होता है। सो ये ब्लेसिंग्स वी शुड गिव टू हर, एंड वी विल एंश्योर दैट शी गिव्स मोर लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अभी ऑलरेडी मैंने उसको दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया है, उसमें 2 महीना जाएगा उसको। तो आई हैव 2-3 महीना चला जाएगा, शायद 2 महीना ही चला जाएगा। वी विल कम विथ फ्रॉम अनु से एक उद्धव गीता करके है, उद्धव गीता, जो कृष्णा ने उद्धव को सिखाया था भक्ति के ऊपर। तो मैंने बोला तुम वो सब्जेक्ट ले लेना, एंड आफ्टर 2 months you come, and we would like to, I will prepare you for that subject। थोड़ा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, भक्ति के ऊपर है। लास्ट में कृष्णा ने जाते जाते उद्धव को बताते गए, जैसा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताया ना। अभी कुरुक्षेत्र का जो टीचिंग्स है वो अलग है, और जाते जाते उद्धव को बोल के गया बहुत कुछ, और वो गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है। और वही गोल्ड मैं अनु को दिया हूँ, बोला ये तू अभी तू ले ले इसको, और रिसर्च कर और मेरे से डिस्कस कर,
एंड एक एक का मीनिंग्स बताऊंगा मैं तुमको, एंड अकॉर्डिंगली लेट पीपल गेट द बेनिफिट. So from tomorrow we will be starting Navavidhi Bhakti, 9 methods of devotion, which is part of प्रहलाद महाराज only. प्रहलाद महाराज ने 9 types of devotion बोला है, तो उसको हम विस्तार में लेंगे, ठीक है ना. तो उसमें 3 दिन चला जाएगा. And then I will be getting into Raganuga Bhakti, which is a higher level Bhakti, ठीक है, which is our philosophy of Radha and Krishna. तो वो रागानुगा भक्ति को मैं फिर अलग नहीं, उसके बाद मैं रामायण का जो पेंडिंग था ना वो कंप्लीट करूंगा, बिकॉज वो 2 दिन था हम लोग ने फिनिश ऑफ नहीं किया है. तो रामायण का पेंडिंग फिनिश ऑफ कर दूंगा, एंड देन वी विल मूव टू रागानुगा भक्ति, विच इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ भक्ति विच वी विल स्टार्ट. ठीक है. तो आते रहिए सब लोग, एंड डोंट मिस दिस गोल्डन लेक्चर्स. दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू, एंड दिस इज द सीड वी आर गिविंग. एक भक्ति का सीड दे रहे हैं, जो आपको हम दे रहे हैं. तो वो कभी आपके लाइफ में एक झाड़ हो जाएगा, आपको पता नहीं. ठीक है. तो वो हम अभी आपको दे देंगे, जो भी आप ले लेना, क्योंकि कभी अपना विकेट जाएगा कुछ भरोसा नहीं. ठीक है. सो जल्दी ले लीजिए, जैसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जितना फास्ट है ले लो, कल का अपने को भरोसा नहीं है. टेक इट एंड बी हैप्पी विथ योर फैमिली, एंड दैट इज हाउ वी विल प्रे फॉर ईच अदर. और जब भी फंक्शन रहेगा वृंदावन फॉरेस्ट में, आते रहिए. हरे कृष्णा. राधे राधे.